सुप्रभात मेरे दोस्तों। एक नया दिन था, एक नया मैच था, लेकिन यूनाइटेड वही थी, है ना। देखो, मैंने कल जब रिव्यू बनाया था तब मैंने यही बोला था कि इस टूर्नामेंट से हम अपनी लाज बचा सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर आपने ये टूर्नामेंट जीत लिया था, आपने हमारे 6 साल 7 साल का सूखा ख़त्म किया था। इस साल हमारी बाकी किसी कंपटीशन में तो उम्मीद है नहीं कि हम डीपर राउंड्स में जाएंगे। इकलौता ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर हम थोड़ा डीप जा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मैन सिटी ऑलरेडी आउट होती दिख चुकी है और बाकी क्लब्स में से सिर्फ लिवरपूल एक ऐसा क्लब है जो कि पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है आपके लिए। अच्छा, न्यूकासल इस टूर्नामेंट को अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रखे थी। न्यूकासल के लिए दिस वाज जस्ट अनदर टूर्नामेंट। क्यों? क्योंकि जो बड़े क्लब्स होते हैं ना, उनकी एम्बिशन बड़े कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करने की होती है। बिकॉज राइट नाउ वी आर अ मिड टेबल क्लब एंड आई वुड से वी आर नॉट इवन प्लेइंग लाइक अ मिड टेबल क्लब। कल की परफॉर्मेंस जैसी थी ना भाई, मैं लिटरली अफसोस ही फील, मतलब उनके लिए अफसोस फील करता हूँ जिन्होंने 2013 के बाद से इस क्लब को फॉलो करना शुरू किया। क्योंकि आप एक 12-14 साल के बच्चे, आप स्कूल में जा रहे हो, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपका जो ग्रुप है दोस्तों का, उसमें कोई मैन सिटी को सपोर्ट कर रहा है, कोई रियल मैड्रिड को सपोर्ट कर रहा है, कोई लिवरपूल को सपोर्ट कर रहा है, कोई बार्सिलोना को सपोर्ट कर रहा है, कोई बायर्न म्यूनिख को, और आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अच्छा, बारसा ने लीग जीत ली, उनके पास कुछ बोलने को है। मैड्रिड यहाँ पर हर साल या फिर हर दूसरे साल में चैंपियंस लीग जीत जाता है, उनके पास कुछ बोलने को है। मैन सिटी ने ट्रेबल जीता है, उनके पास तो भाई अभी उनसे ज़्यादा कोई बोलने का हकदार है ही नहीं। लिवरपूल भी यहाँ पर क्लॉप जब से आया तब से कॉम्पिटिटिव है, हर एक ट्रॉफी जीत रखी है उन्होंने क्लॉप के आने के बाद, वो भी बोल सकते हैं। बायर्न म्यूनिख के फैंस भाई हर साल लीग सेलिब्रेट करते हैं, चैंपियंस लीग में परफॉर्म करें ना करें, लेकिन कम से कम उनके पास लीग है दिखाने को। आपके पास कुछ नहीं है दिखाने को अभी, और आपकी कोई औकात नहीं है उनके सामने। अगर देखो, पिछली बार भी मैंने ये चीज़ बोली थी, एक क्लब की ना औकात उसकी करंट फॉर्म से बनती है, उसके करंट में जो उसने कर रखा उससे बनती है। अभी इस वक्त पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोई औकात नहीं है कि वो अपने आप को बोले कि हम एक टॉप क्लब हैं। एरिक टेन हैग पे सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि देखो, अगर एडी हाउ, सबसे पता है शर्म वाली बात क्या है कल के मैच की, पॉइंट बाई पॉइंट तो चलना नहीं हो पाता पॉसिबल, क्योंकि इतने सब कुछ गलत हो रहा है कि सारे पॉइंट्स दिमाग में नहीं रहते। यूनाइटेड ने कल अपनी अच्छी टीम उतारी, कैसेमीरो खेला, यहाँ पर मेसन माउंट खेला, एंटनी खेला, एंथनी मार्शल खेला, गर्नाचो हटा दो, हनेबल हटा दो, आपकी पूरी टीम आपकी प्रोबेबली, जो आप अगर खिलाओ, अगर लूक शॉ अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट टीम ही है। बिकॉज हैरी मैगवायर फर्स्ट टीम प्लेयर थे आपके एक साल पहले तक, लिंडोरफ आपके फर्स्ट टीम प्लेयर हैं अभी भी, वरान की एब्सेंस में यही खेलते हैं। ओनाना इज योर फर्स्ट चॉइस गोलकीपर, डिएगो डेलो इज योर फर्स्ट चॉइस राइट बैक, रेगियन इन द एब्सेंस ऑफ लूक शॉ इज योर प्रेफर्ड लेफ्ट बैक राइट। कैसेमीरो तो है ही भाई, कैसेमीरो इज नॉट अ सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर, वो आपका मेन प्लेयर है। देन आप बात करो मिडफील्ड में, मेसन माउंट आपकी 60 मिलियन की साइनिंग है, हैज़ टू बी योर फर्स्ट टीम प्लेयर राइट। एंटनी 100 मिलियन प्लेयर, फर्स्ट टीम प्लेयर। एंथनी मार्शल, आपने उसको लास्ट सीजन नहीं बेचा, आपने यहाँ पर रोनाल्डो को जाने दिया बिकॉज यू थॉट एंथनी मार्शल हैज़ दैट कैपेबिलिटी इन हिम कि वो सीजन में कैरी कर सकता है। बात आप गर्नाचो करो तो गर्नाचो और आपके हनीबल सिर्फ वो दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त पे आपके फर्स्ट टीम प्लेयर्स नहीं बन पाए हैं। बाकी हर एक प्लेयर यहाँ पर फर्स्ट टीम का एक्सपीरियंस रखता है या फिर एक्चुअल में फर्स्ट टीम प्लेयर है। न्यूकासल की टीम ने पूरे फर्स्ट टीम प्लेयर्स बेंच कर दिए। ठीक है, एक दो प्लेयर्स उनके एंथनी गॉर्डन वगैरह खेल रहे थे, लेकिन उनकी डिफेंस लाइन में सारे नए चेहरे, ट्रिपियर नहीं, डैन बर्न नहीं, और उसके बावजूद यहां पर उन्होंने हमें 3-0 से हरा दिया। आप बात करते हो कि आपके प्रिंसिपल्स राइट नहीं है। टेन हैग ने पोस्ट मैच में बोला, जब आप मैचेस नहीं जीतते हो तो सब कुछ सही नहीं हो पाता, कुछ भी सही नहीं हो पाता, तो यहां पर हमें प्रिंसिपल सही करने पड़ेंगे, हमें टीम का मोरल इंप्रूव करना पड़ेगा। देखो, सीधी साफ बात यह है कि यू हैव गॉट नो ब्रांड ऑफ फुटबॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपने कल के मैच में 60% से ज़्यादा पोजीशन डोमिनेट किया है। स्टैट्स एक बार मैं अपनी स्क्रीन पर देखकर आपको बताता हूँ। 62% हमारे पास बॉल थी ओवरऑल मैच में। पहले हाफ में 50-50% पोजीशन था, सेकेंड हाफ में 75% पोजीशन आया है। ओवरऑल गेम में 62% हमारा, 38% उनका। हमने 13 शॉट लिए हैं, 2 ऑन टारगेट हैं। सेकेंड हाफ में हमने टोटल लिए 8 शॉट, 0 ऑन टारगेट। उन्होंने कुल मैच में शॉट लिए यहाँ पर 10 और उनके 5 ऑन टारगेट हैं। सेकेंड हाफ में उनके पास 25% पोजीशन था, उन्होंने 5 शॉट लिए, 2 ऑन टारगेट थे, उसमें से एक गोल भी स्कोर कर दिया। बात यहाँ पर आती है, आपने चांसेस क्रिएट किए या नहीं किए। बिग चांसेस क्रिएटेड 0 बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिग चांसेस क्रिएटेड बाय न्यूकासल 2, उसमें से उन्होंने एक मिस कर दिया।
अब उसके बाद और नीचे आ जाते हैं हम, है ना। हम बात करते हैं ना कि यार जब आपको न्यूकासल के अगेंस्ट खेलना है, कल मैंने क्या बोला था जब हमने प्रीव्यू बनाया था कि आपको सेकंड बॉल्स जीतनी पड़ेंगी, आपको यहां पर न्यूकासल के काउंटर को रोकने के लिए एरियल डुअल और ग्राउंड डुअल्स जीतने पड़ेंगे। एंड इमेजिन दिस was not the first team. Bruno Guimaraes was not on the pitch. Dan Burn was not on the pitch. Trippier was not on the pitch. लिवरामेंटो ने लिटरली आपको खत्म कर दिया बिल्कुल। लिवरामेंटो बुलीड योर फ्रंट लाइन एंड योर डिफेंस लाइन एंड योर मिडफील्ड एज वेल। आप देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पासेस और हम हटा देते हैं, बाकी एक्यूरेट पासेस 84%, उन्होंने 75% पास एक्यूरेसी पे हमें खत्म कर दिया। लॉन्ग बॉल्स 70 लॉन्ग बॉल्स हमने ट्राई की हैं। जब हमने ओनाना साइन किया था हमने क्या बात की थी कि यार हमें बिल्डअप फ्रॉम द बैक वाली फुटबॉल खेलनी है, दैट इज वाई वी आर ब्रिंगिंग आंद्रे ओनाना। 70 फकिंग लॉन्ग बॉल्स, 70 लॉन्ग बॉल्स। यहां पर सोचो न्यूकासल जो कि ब्रेक पर खेल रही थी उन तक ने सिर्फ 52 लॉन्ग बॉल्स डाली हैं। एंड ठीक है हमने लॉन्ग बॉल्स का रेशियो हमारा अच्छा है, 59% हमने लॉन्ग बॉल जीती हैं। आउट ऑफ 70 हमने 41 लॉन्ग बॉल्स विन की हैं। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट हमारी लॉन्ग बॉल्स हुई हैं वो 41 हुई हैं आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 70। अब यहां पर आ जाओ, नीचे आओ टैकल्स में। किसने जीते ज़्यादा टैकल्स? उन्होंने 22 टैकल, हमारे 21 हैं। एरियल डुअल्स किसने ज़्यादा जीते? उन्होंने, उनके टोटल 15, हमारे 11 हैं। यहां पर ग्राउंड डुअल्स, टोटल डुअल्स किसने जीते? उन्होंने 56 उन्होंने जीते, हमने 45 जीते। भाई आप हर एक डिपार्टमेंट में बुली हुए हो। जस्ट बिकॉज आपके पास यहां पर 60% से ज़्यादा पोजीशन था, दैट डजंट मीन दैट यू वर बेटर ऑन द बॉल। यू वर नॉट, यू वर, मैं बोलूंगा यू वर एब्सोल्युटली पैथेटिक, क्योंकि आपने कुछ क्रिएट ही नहीं किया। पहली बात तो टीम सिलेक्शन की अगर बात की जाए, मैंने कल बोला था कि रैसमस हॉलैंड शुड प्ले, क्योंकि होल्ड अप करने वाला आपको एक प्लेयर चाहिए। आपने अप टॉप रैसमस हॉलैंड को स्टार्ट नहीं दिया, आपने एंथनी मार्शल को स्टार्ट दिया। जब गेम आपके बिल्कुल हाथ से निकल गया तब आप यहां पर लेकर आ रहे हो रैसमस हॉलैंड को। देखो सवाल उठने चाहिए, सवाल उठाने भी पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर आपका एक कंपटीशन गया, चैंपियंस लीग भी ऑलमोस्ट आप जिस तरीके से खेल रहे हो बाहर ही हो जाओगे। ग्रुप स्टेज से जैसे तैसे करके निकल भी गए तो राउंड ऑफ 16 में आपको कोई कुत्ता बना के बाहर कर देगा। प्रीमियर लीग में आपकी यहां पर मैं क्या बोलूं, सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है कि आप 10 मैच डेज के बाद 15 पॉइंट्स पर हो, आउट ऑफ पॉसिबल 30, आप 20s की लाइन में भी नहीं पहुंचे हो, आप 15 पॉइंट पर हो। आपका जीडी जो है वो -5 है। कल अपने होम पर यही वो न्यूकासल की टीम है जिसको लास्ट ईयर आपने कैराबाओ कप के फाइनल में हराया था। भाई मुझे तो इतना समझ में नहीं आ रहा कि 4 महीनों के अंदर ऐसा क्या चेंज हो गया कि जहां पर आपने अपनी टीम में एडिशन भी किए और उसके बाद भी आप बेसिक फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हो। आपके प्लेयर्स 4 यार्ड का पास नहीं रख पा रहे। आपकी बॉल तभी आपके पास रहती है जब आप बैक पासेस खेल रहे हो। आप किसी भी विंगर को बॉल पास करते हो, वो आइसोलेट हो जाता है, वो पीछे बैक पास करता है, वो फिर साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, रिपीटेटिव साइकिल वैसे ही चल रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी आपने एंटनी 100 मिलियन का खर्च किया, वो खरीदा। भाई एंटनी की क्या प्रोडक्टिविटी है? और ये आपके प्लेयर्स हैं, आपसे सवाल नहीं करेगा कोई तो किससे करेगा? मैं नहीं बोल रहा कि टेनेक को सैक कर दो, बट भाई टेनेक के ऊपर प्रेशर तो बनाओ कि अगर तुम्हारे एंड से रिजल्ट आने नहीं शुरू हुए, पहला गोल उठाकर देखो, व्हाट द हेल वाज डेलो डूइंग उस गोल के ऊपर। और आपने दूसरे, भाई आप अगर किसी प्लेयर को इतना ज्यादा टाइम दे रहे हो बॉल के ऊपर शॉट लेने के लिए तो वो आपको थ्रेटन करेगा। आपका एक भी प्लेयर चैनल्स क्लोज डाउन नहीं करता। उस दिन मैन सिटी वाले गेम में भी आपने यहां पर ग्रिलिश को इतना फ्री स्पेस दे रखा था, हर बार जब वो कट इन करके आ रहा था उसको फ्री स्पेस मिलकर शॉट लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और इसीलिए उसने इतने बार आपके गोलकीपर को टेस्ट भी किया। आप अर्लिंग हालैंड वाला हेडर देखो, अनमार्क्ड बंदा, मतलब हाफ टाइम से जस्ट पहले आपने देखा कि अर्लिंग हालैंड के पास एक ओपन अपॉर्चुनिटी आई है हेडर से गोल स्कोर करने की, उसके बावजूद आपने हाफ टाइम की टीम टॉक में इस चीज को एड्रेस नहीं किया। कैसे मैं मान लूं कि आपकी टीम इंप्रूव कर रही है और कैसे आप फैन बेस पे भरोसा जताओगे? खुद सोचो जरा, फैंस क्यों बैठकर आपका मैच देखेंगे? इन प्लेयर्स के अंदर रत्ती भर शर्म नहीं है हर मैच डे में। और मैं तो यहां फैंस को भी ब्लेम करूंगा यार, क्यों भाई आप देख रहे हो टीम इंप्रूव नहीं कर रही है, आप फिर भी मैच डेज में सोल्ड आउट कर रहे हो स्टेडियम। आज भी 72,000 से ज्यादा लोग थे, 73,000 समथिंग हमारी कैपेसिटी है स्टेडियम की, और उसमें से आप ऑलमोस्ट हाउसफुल कर रहे हो मैच उनका स्टेडियम। और उसके बाद वही हुआ, 3-0 डाउन हुए, लोग उठ के चले गए। क्यों देखेंगे लोग यार? और मैं तो हम एशियंस के लिए खासकर सिंपैथी फील करता हूं। मेरा तो चलो काम है, मुझे तो बैठकर मैच देखना ही है बिकॉज दिस इज माई जॉब। बट वो फैन सोचो जिनको सुबह ऑफिस जाना है, जिनको सुबह स्कूल जाना है,
जिनको घर सुबह उठ के भाई अपने अपने काम रोजमर्रा की जिंदगी में जाना है, वो सुबह के 3:30 बजे तक उठकर ये टॉर्चर देखते हैं। और ये टॉर्चर आपको हर तीसरे दिन देखने को मिलता है। फर्क नहीं पड़ता आप सुबह के 3 बजे देख रहे हो या फिर आप रात के 10 बजे देख रहे हो या 8 बजे देख रहे हो या शाम के 5 बजे देख रहे हो, टीम ऐसा ही खेलेगी। डार्बी हार के आए आप, वी नीडेड अ रिएक्शन फ्रॉम यू, और आपने ये डिस्प्ले दिया है। आपका एक बंदा आज की हम गर्नाचो की बात कर रहे थे ना कि गर्नाचो को स्टार्ट करो, गर्नाचो को स्टार्ट करो, कल गर्नाचो को भी स्टार्ट दे दिया, राइट। बाकी जब आपके फर्स्ट टीम प्लेयर्स आए पिच के ऊपर, तब भी आपने बोलोगे हमने चांसेस क्रिएट किए, मेसन माउंट इतने सारे खराब में थोड़ा एक हमें पॉजिटिव दिखाई दिया। भाई जब इतनी सारी नेगेटिव हो ना, उसके बीच में एक पॉजिटिव कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। मेसन माउंट का गेम ओके था, लेकिन आप ये बोलो कि ही वॉज गुड ऑन द बॉल, ही डिड अ ग्रेट जॉब या गुड जॉब या डिसेंट जॉब, नहीं भाई, ही डिड नॉट डू दैट। एंड ऑनेस्टली बताऊं मैं, अगर हम इस तरीके से खेलते रहे, टेन हैग विल बी सैक्ड एंड दिस विशियस साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। इट्स हाई टाइम वी सेल दीज प्लेयर्स, इट्स हाई टाइम। लास्ट ईयर भी मैंने बोला था, मैं इस साल भी बोलूंगा, when there is an offer on the table for Marcus Rashford, when there is an offer for Anthony Martial on the table, when there is an offer for Scott McTominay, or I would even say, bhai, if there is an offer for Anthony, sell these players, generate those funds and bring fresh crop of players. You need to reset this club. This club is rotten from top to bottom. देखो मैं वही वाली बात बोलूंगा, आपको इसके लिए ओनर्स को ब्लेम करना है, बिल्कुल करो, लेकिन ओनर इनको फुटबॉल नहीं खिला रहे, मैनेजर खिला रहा है। ये बंदे अपने लिए नहीं लड़ सकते, अगर ये बंदे डार्बी हारने के बाद अगर पार्टी करने जा सकते हैं, तो इनकी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है। हम टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं ना, आप मिडफील्ड में अगर सेकंड बॉल्स लूज कर रहे हो, लिटरली गर्नाचो ने वहां पहले गोल पे बॉल लूज की, डेलो क्या कर रहा है, डेलो को दिख रहा है भाई, ही वाज चेकिंग ऑन हिज शोल्डर के कोई प्लेयर रन बना रहा है, बट उसके बावजूद उसने उस प्लेयर को रोकने का जिम्मा नहीं उठाया। और पहले गोल पे आंद्रे ओनाना बाहर आना चाहिए था लाइन छोड़कर, यू आर अ स्वीपर कीपर, उसके बाद भी यार आप पीछे बैठे हुए हो, ठीक है ट्राई करो, गोल कंसीड कर जाए वो बात अलग है, आपने एफर्ट ही नहीं डाला यार रोकने के लिए पहले गोल पर। उसके बाद देन सेकंड गोल पे सबने देख लिया भाई क्या हुआ, मतलब इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, बिल्कुल शट हो गया डिफेंस हमारा, क्विक फ्री किक लेकर उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। तीसरे गोल पर पॉइंट वही आ जाता है, आप एक प्लेयर को अगर एक एक्स्ट्रा सेकंड दोगे बॉल के ऊपर, अगर आप उसके शूटिंग एरिया को क्लोज नहीं करोगे, तो भाई वो आपको टेस्ट करेगा। और आपने हर मैच में यही किया, चाहे आप आर्सेनल वाला गेम उठाकर देखो, चाहे आप कल वाला गेम उठाकर देखो, ब्रेंटफोर्ड देखो, शेफील्ड देखो, और बात वही है। सबसे ज्यादा शर्म वाली बात यह है कि ये न्यूकासल की टीम उनकी फर्स्ट 11 थी भी नहीं। उनके सोचो सेंड्रो टोनाली नहीं खेल रहा था क्योंकि वो 10 महीने के लिए बैन हो चुका है, उनके पास विल्सन नहीं था, उनके पास ईसैक नहीं था, ब्रूनो गुमारिश नहीं था, उनके पास डिफेंस में उनकी पूरी बैकलाइन नहीं थी, उन्होंने अपना मेन गोलकीपर तक नहीं खिलाया यार, निक पोप नहीं खेल रहा था, और उसके बावजूद वो गेम जीत के गए हैं। टेन हैग को अपने आप को बचाने के लिए और फैन बेस का ट्रस्ट वापस से गेन करने के लिए रिजल्ट्स डिलीवर करने पड़ेंगे, और अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो टेन हैग को सबसे पहले बाहर किया जाएगा। बिकॉज आज की डेट में कोई भी मैनेजमेंट और कोई भी फैन बेस इतना ज्यादा पेशेंस लेवल नहीं दिखाता। मैं वापस से बोलूंगा, मैं नहीं चाहता कि टेन हैग सैक हो, बट अगर टेन हैग ने ये सिचुएशन चेंज नहीं की, अगर हमारे पास एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं आई, अगर हमारा स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं हुआ, पहली बात तो यही सवाल है कि यूनाइटेड का स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, क्या खेलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या एक्चुअल में आइडेंटिटी है क्लब की। और इस टाइम पे यूनाइटेड की आइडेंटिटी कुछ नहीं है। यूनाइटेड ऑलरेडी कैराबाओ कप से बाहर हो चुकी है, यूनाइटेड टॉप 6 लेवल का क्लब बचा नहीं है अभी। अगर आप ट्रेडिशनल टॉप 6 की बात करोगे, सून न्यूकासल विल रिप्लेस अस, और अगर एस्टन विला और ब्राइटन की यही ट्रेजेक्टरी रही तो हम आने वाले टाइम में इनसे भी नीचे आएंगे। सुनने में बहुत खराब लग रहा होगा, बहुत लग रहा होगा कि यार मोहक कितना नेगेटिव होके बात करता है। आप मुझे एक रीजन दे दो, इस सीजन में आपने क्या पॉजिटिव देखा है, एक्सेप्ट फॉर दैट क्रिस्टल पैलेस वाला गेम कैराबाओ कप का जिसमें ब्रूनो और रैशफोर्ड नहीं खेले थे ना, एक्सेप्ट फॉर दैट गेम कोई गेम इस सीजन का ऐसे नहीं जहां पर हमारे क्लब ने, हमारे मैनेजर ने, हमारे प्लेयर्स ने हमें 50 मिनट की अच्छी फुटबॉल खेल के दी हो। अल्टीमेटली दिस इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस, और यहां पर अगर आपके खाते में रिजल्ट नहीं आएंगे तो भाई यू वोंट सर्वाइव। एंड मैं वापस से बोलूंगा, इफ यू आर गोइंग टू सेक द मैनेजर, sell these fraud players as well, sell everyone,
आई एम नॉट इवन सेइंग कि भाई इसको कर दो इसको कर दो, सबको बेच दो उठाकर, आप अकेडमिक ग्रेजुएट्स को प्रमोट कर दो। और मैं एक और चीज़ बोलूँ, वी वर वेरी लकी कि फर्स्ट हाफ में हनिबल मशाबरी को रेड कार्ड नहीं मिला। जिस तरीके से हनिबल खेल रहा था ना, और बात वही है यार, आप प्लेयर्स को मौका देते हो, प्लेयर्स आपको डिसअपॉइंट करते हैं। इन प्लेयर्स को इतना समझ में नहीं आ रहा कि ये उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर वो अपना सीजन जो था ना वो मेक और ब्रेक कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद सेम ओल्ड शिट। देखो, अगर कोई भी अभी राइवल आपको आके ट्रोल कर रहा है ना, भाई आप ट्रोल होना डिजर्व करते हो, क्योंकि आपकी टीम आपको ट्रोल करवा रही है, आपके प्लेयर्स आपको ट्रोल करवा रहे हैं। हमें लोग बोलते हैं ना कि हम हिस्ट्री मर्चेंट्स हैं, हम हिस्ट्री मर्चेंट्स ही बन के रह जाएंगे। और आने वाले टाइम में जब ये जो टाइम है ना, ये आपकी जब हिस्ट्री का हिस्सा बनता जा रहा है, तो ये आपकी जो लेगेसी वाली है, जो आपकी विनिंग लेगेसी वाली हिस्ट्री है, उसको फेड अवे कर देगा। क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट, एस्टन विला एंड इवन लिवरपूल जब नहीं जीत रही थी, तो उनकी उस हिस्ट्री को लोग भूल गए थे। उनके फैंस नहीं भूले थे, लेकिन लोग भूल गए थे कि वो कितने बड़े क्लब थे, वो क्या थे, वो कितने बड़ा पावर हाउस थे। सेम चीज़ अभी यूनाइटेड के साथ हो रही है। और आने वाले वक्त में जब सिटी डोमिनेशन अपना और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, जब लिवरपूल अपने आप को और बेटर कर लेगी और बाकी क्लब सबसे आगे निकल जाएंगे ना, तब आप भी गुजरे कल की नॉटिंघम और गुजरे कल की एस्टन विला बन के रह जाओगे। और वो हार्श रियलिटी है। और पता है, हम इतने बेशरम हैं कि हमें पता है कि हमारा क्लब कैसा खेल रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक वी विल सिट हियर, वी विल वॉच द गेम, वी विल क्रिटिसाइज, वी विल क्राई, we will go through all emotions, but then again it doesn't make any difference. The only positive about this date is कि आज इंडिया खेल रही है श्रीलंका से, and I'm glad कि आज इंडिया खेल रही है, वरना आज का पूरा दिन खराब होता honestly. और बस कुछ नहीं, बस यही है कि कुछ नहीं यार, this club and these players don't deserve our support. They simply don't deserve our support.